हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पे। तो आज हम पीएनएसटी के एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आप लोग जानते हैं कि जो पीएनएसटी का एग्ज़ाम है 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स कवर करती है आपकी बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट आ जाता है, बॉटनी और जूलॉजी, जो कि 30 मार्क्स की आती है। फिजिक्स 30 मार्क्स की है, केमिस्ट्री 30 मार्क्स की है और इंग्लिश 30 मार्क्स की है। इससे टोटल आपका 150 मार्क्स हो जाता है। नेक्स्ट है टॉपिक्स कौन कौन से आपके फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आ जाता है, इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं। स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अदर टॉपिक जिसमें अल्टरनेटिंग करंट वगैरह है। यूनिट एंड डायमेंशन, हार्मोनिक मोशन, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। आप इन सब के न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। टॉपिक ऑफ अ केमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ट्रांजिशन मेटल, जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। केमिकल काइनेमेटिक्स, सॉलिड स्टेट, द स्ट्रक्चर ऑफ अ एटम, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अ एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कंपाउंड, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रिंसिपल एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशन। आपको इन सब में ये ध्यान रखना है कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो कौन से नंबर पे कौन कौन से आते हैं, डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के, पी ब्लॉक के। नीचे जाने पे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है कि घटती है, एसिड प्रॉपर्टी बढ़ती है, मेटलॉइड कहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं, ये सारे क्वेश्चन जनरली आ ही जाते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक ऑफ अ बॉटनी। बॉटनी में जो आपका सेल थ्योरी है, सेल स्ट्रक्चर है, टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन, इकोनॉमिक, जूलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स से मेन क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मेंडल के सारे लॉज वगैरह हैं, डीएनए हैं, किसने दिया, कहाँ से दिया। इसलिए जेनेटिक्स आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। द रोल ऑफ अ प्लांट इन अ ह्यूमन वेलफेयर, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड डिस्पिरेशन, द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें आ जाएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, और कितने किंगडम होते हैं, कितने फाइलम होते हैं। एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा ये फाइलम, ये मेंबर किस फाइलम का है। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टॉपिक ऑफ अ इंग्लिश। इंग्लिश में वोकेबलरी, वर्ड फॉर्मेशन, एंटोनॉम, सिनोनॉम, कॉमन एरर, ये जो आपने 9-10 तक पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, एक्टिव नाउन, पैसिव नाउन, यही सब बनाने को और चेंज करने को आएगा। इंग्लिश अगर आपने 10 तक अच्छे से पढ़ी है तो इंग्लिश आपको आसानी से बन जाएगा। जूलॉजी में आपको आ सकता है रिप्रोडक्शन चैप्टर, रिप्रोडक्शन हेल्थ, ह्यूमन डिसीज़ जो है कौन कौन सी है, जैसे कि सीसी फ्लाई मतलब सीसी फ्लाई कौन सा पैथोजन रिलीज़ करता है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा जूलॉजी में। और ध्यान रखिएगा जो फिजिक्स के हैं वो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। आप लोग इतने प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका ये एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। जहाँ तक है शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये एग्ज़ाम जून तक हो सकता है।